लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणम्। श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए मैं आज के पाठ के लिए बहुत आदर और स्नेह के साथ राजरानी शर्मा जी को आमंत्रित। सभी को जय श्री राम। इन चौपाइयों से प्रारंभ करती हूँ। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। मोर सुधारे सो सब बाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। प्रणाम। कंत समझ मन तजहु कुमति, सोहु न समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लघु रेख कचाई, सोई नहीं नागेउ असी मनुसाई। पिय तुम ताहि जितव संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नागे तब लंका, आयौ कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछते ही मारा। जारि सकल पुर कीन सिचारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा बाल गाल जन मारऊ, मोर कहा कचुर दय विचारऊ। पति रघुपति इंद्रपति जन मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। मान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। भंज धनुष जान की बियाई, तब संग्राम जितेउ किन ताही। सुरपति सुत जाने बल थोरा, रखा जियत आँखि गई फोरा। सुपन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। बदि विराधि खरि दूष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मारियो, तेहि जानेहु दस कंद। जय जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। सभा माजिते तब बल माता, करिबरूत मम मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रनबांकुर वीर अति बांके। देखा पिए पुन पुन नर कहू, मुदा मान ममता मद बहु। अहकांत क्रद राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। काल दंड गए काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, ते ब्रह्म होए तुम्हारी नाई। दुई सुत मरे दहेपुर, अजमपुर पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ वज, नाथ बिमल जस लेहु। नारी वचन सुन बिसिक समाना, सभा गयो उठ होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन पुली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंगद बुलावा, आय चरण पंकज सिरनावा। अति आदर समीप में
ठारी, बोले बिहस कृपाल खरारी। बाल तने कौतुक अति मोही, तात सत्य कछु पूछूं, कहु पूछूं तो। रावण जातु दान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होए भूप गुणचारी। सामदान अरुदंड विभेदा, नपुर बसई नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असगिय जान नाथ पह आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। ते परिहर गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुन, बिहसे राम उदार। समाचार पुन सब कहे, गढ़ के वाली कुमार। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारि दुआरा, के विधि लागे करऊं विचारा। तब कपीस ऋक्षेष विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनीक कपिकटक बनावा। जथा जोग सेनापति कीने, जो तप सकल बोल तब लीने। प्रभु प्रताप के सब समझाए, सुन कपि सिंह नाद कर दाए। हर्षित राम चरण सिर नावही, गए गिर शिखर वीर सब दावई। गर्जई तर जई बाल कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप कर चौदस घेरी, मुख निशान बजावई बेरी। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्जई सिंह नाद कपि, बाल महाबल सिंह। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखहु बन रन केर डिटाई, बिहस निशाचर सेन बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। असके अठ आस सठ कीना, गृह बैठे आहार विधि दीना। सुबट सकल चारि युधिस जाऊ, दर दर माल कीस सब खाऊ। उमा रावण अस अभिमाना, जिमटे टब खग सूत उताना। चले निशाचर आयसु मागी, गए कर भिंडी पाल बरसांगी। तुमर मुदगर परसु प्रचंडा, शूल कृपान पर गिरि खंडा। जिमि अरनो पल निकर निहारी, दावई सठ खग मास आहारी। चोच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिम दाए मनु जाद अबूझा। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु दान बलवीर। कोट कंगूरन चढ़ गए, कोट कोट रणधीर। कोट कंगूरन सोई कैसे, मेरु के संगन जन गन वैसे। बाजही ढोल निशान जुझाऊ, सुन धुन होए बटन मन चाऊ। बाजही बेर न फिर अपारा, सुन कादर उर जाहि दरारा। देखिन जाए कपिन के ठट्टा, अति विशाल तन बालु सुभट्टा। नवई गनई न अपघट घाटा, पर्वत पूर करई गए भाटा। कटकटाई कोटिन वट गरजई, दसन ओठ काटई अति तरजई। उतरावन हित राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह नावई,
कूद कर धरई कपि फेर चलावे। धरि उधर खंड प्रचंड मरकट भालुगढ़ पर डारही। जपटई चरण गए पटक मई बज चलत बहुर पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर गई तमक गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भालु चढ़ मंदिर न जहते राम जस गावत भई। एक एक निश्चर गए पुन कपि चले पराय। ऊपर आप हेठ वट गिरई धरन पर आए। राम प्रताप प्रबल कपि जूता मर्दई निश्चर सुबट भरूता। चढ़े दुर्ग पुन जहत बानर जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराई प्रबल पवन जिम घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुरवारी रोवई बालक आतुर नारी। सब मिल दे रावण गारी राज करते मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी ते काना फिर सुबट लंकेश रिसाना। जो रन विमुख सुना में काना सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्वस खाए भोग कर नाना समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। उग्र वचन सुन सकल डिराने चले क्रोध कर सुबट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै सोवा तब तिन प्रतजा प्राण कर लोवा। बहुआयुध धर सुबट सब बिरही पचारि पचारि। व्याकुल किए भालु कपि परिग त्रिशूलन मारी। भयातुर कपि भागन लागे यद्यपि उमा जीती हैं आगे। को कह अंगद हनुमंता कहन नल नील दुविध बलवंता। निज दल बिकल सुना हनुमाना पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद करई लड़ाई टूट न द्वार परम कठिनाई। पवन तने मन भा अति क्रोधा गरजे प्रबल काल समझोदा। उदिलंक गढ़ ऊपर आवा गए गिर मेघनाद कहूँ धावा। भंजे रथ सारथी निपाता ताई हृदय मऊ मारे सिलाता। दूसरे सूत विकल ते जाना चंदन गाल तुरत ग्रह आना। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल। रन बांकुरा भाई सुत तरक चढ़ेऊ कपि खेल। युद्ध विरोध क्रोध दौ बंदर राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई करें कौशलाधीश दुहाई। कलश सहित गए भवन डावा देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती अब दुई कपि आए उत्पाती। कपि लीला कर तिनहि डरावै रामचंद्र कर सुजस सुनावै। पुन कर गए कंचन के खंबा कैन करिए उत्पात अरंबा। गर्ज परे रिपु कटक मजारी लागे मर दे भुज बल भारी। काहुई लात चपेटन केहू भजऊ न राम सो फल लेहू। एक एक सौ मर दही तोर चलावही मुंड। रावण आगे परते जन फूटे दद कुंड। महामाम किया जे पावे ते पद गए पद प्रभु पास चलावे। कई विभीषण तिन के नामा दे राम तिन निज धामा। खल मन जाद दिजामिष भोगी पावई गत जो जाचित जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। दे परम गति सो जिय जानी अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुन न बजई ब्रह्म त्यागी नरमति मंद ते परम अभागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा
किन दुर्ग अस कै अवधेसा लंका दो कपि सोई कैसे मतई सिंधु दुई मंदर जैसे उज्ज्वल रिपुदल दल मली देख दिवस कर अंत कूदे जुगल बिकट श्रम आए जहाँ भगवंत प्रभु पद कमल शीस तिन नाय देख सुबट रघुपति मन भाई कृपा राम कृपा करि जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे गए जान अंगद हनुमाना फिरे बालु मर कटवट नाना जातु नान प्रदोष मल पाई नाय कर दस शीस दुहाई निश्चर अनी देख कपि फेरे जैते कट कटाए वट भीरे द्वदल प्रबल पचारी पचारी लरत सुबट नहीं माने हारी महावीर निश्चर सब कारे नाना बरन बली मुख भारे सबल जुगल दल सम बल जोधा कौतुक करत लरत कर क्रोधा प्रविट सरद पयोध गनेरे लरत मनहु मारुत के प्रेरे अनिप अकंपन अरअति काया विचलत सेन कीन इन माया भयो निमिष में अति अंधियारा वृष्टियों रुद्रो पल छारा देख निबिण तम दसऊं दिस कपिदल भयो कवार एक न देखई जय ते करई पुकार सकल मरम रघुनायक जाना लिए बोल अंगद हनुमाना समाचार सब कह समुझाए सुनत कोपि कपि कुंजर दाए पुनि कृपाल हस चाप चलावा पावक सहायक सपदि चलावा भयो प्रकाश कतौ तम नाही ज्ञान उदय जिम संशय जाई बाल बली मुख पाए प्रकाशा दाए हरख विगत श्रम त्रासा हनुमान अंगद रन गाजे आंख सुनत रजनी चर बाजे भगत वट पट कहीं दर धरनी करई बालु कपि अद्भुत करनी गई पद डारही सागर माही मकर उरग जश धरि धरि खाई कछु मारे कछु घायल कछु गड़ चढ़े पर आए गरजई भालु बली मुख रिपुदल बल बिचलाय निशा जान कपिचारी आनी आए जहाँ कौशला धनी राम कृपा कर चितवास वही भय विगत श्रम वानर तवही वहाँ दसानन सचिव हकारे सब सन कैस सुबट जे मारे आधा कटक कपिन संगारा कहु बेग का करिए विचारा मालिवंत अति जरट निशाचर रावण मात पिता मंत्री वर बोला वचन नीति अति पावन सुनो तात कछु मोर सिकावन जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन होए न जाए बकानी वेद पुराण जासु जस गायो राम विमुख काहू न सुख पायो हिरण्याक्ष व्राता सहित मधु कैटव बलवान जय मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान काल रूप खल बन ध्यान गुनागार गण बोध शिव विरंच जैसे वही दासों कवन विरोध परिहरि भयर देहु मैं देही भजो कृपा निधि परम स्नेही ताके वचन वान सम लागे करिया मुँह कर जाए अभागे बूढ़ भय सिनत मरते तो ही अब जन नयन दिखावे सिमोही दई अपने मन अस अनुमाना बद्यो चैत एक कृपा निधाना सूट गयो केत दुर्वादा तब से कोप बोले गन नादा कौतुक प्रात देखियो मोरा करियो बहुत कहूँ का थोरा सुन सुत वचन भरोसा आवा प्रीत समेत अंक बैठावा करत विचार भयो बिन सारा
लागे कपि पुन चहु दुआरा, कोपि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ गनेरा, विविधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए, ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले, गए रात जिम पविपात गरजत, जन प्रलय के बादले, मरकट विकट वट जुटत कटत न लटत तन, जर जर भय गए सैल ते गढ़ पर चलावे, जय सुत निश्चर है, मेघनाद सुन श्रवण अस, गढ़ पुन छेका आए, उतर्यो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चल्यो बजाए, कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता, कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा, कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज समय अट मारऊ ओई, अस्के कठिन बान संदाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगताने, सरसमूह सो छाड़े लागा, जन सपक्ष दावे बहु नागा, जैते परत देखिए बानर, सन्मुख न सके ते अवसर, जैते भाग चले कपिरीचा, विश्री सबई युद्ध के ईचा, सो कपि भाल नरन में देखा, किन जाए जय न प्राण अवसेका, दस दस सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद कर गर्जा, मेघनाद बल धीर, देख पवन सुत कटक वियाला, क्रोधवंत जन दायउ काला, महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरस मेघनाद पर नारा, अवति देख गयउ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना, रघुपति निकट गयउ गणनादा, नाना बात कर दुर्वादा, असु शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काट निवारे, देख प्रताप मूड किसियाना, करे लाग माया विधि नाना, जिमको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गई स्वल्प सपीला, जासु प्रबल मायावस, शिव बिरंच बड़ छोट, नाहि दिखावै निश्चर, निज माया मति खोट, नव चढ़ वर्ष विपुल अंगारा, महिते प्रगट होय जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुन बोले नाची, विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहु उपल बहु चाड़ा, बरस दूर कीन से अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा, कपि कुलाने माया देखे, सब कर मरण बना ए लेखे, कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने, एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर करती हरति मेरे निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके, आयस मांगी राम पे, अंग दादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, मान सरासन हाथ, छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निव तन कछु एक लाला, यहाँ दसानन सुपट पटाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई दाए, उधर नख बिट पायुध धारी, दाए कपि जय राम पुकारी, वीरे सकल जोर सन जोरी, इतुत जय इच्छा नहीं थोरी, मुटकन लातन दातन काटे, कपि जय सील मार पुन डाटे, मार मार दर 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 मारू, शीश तोड़ गए भुजा उपारू, असरव पूर रही नव खंडा, दावे जय दे रुंड प्रचंडा, देखई कौतुक नव सुर वृंदा, कबुक विस्मय कबहु अनंदा, रुधिर गाड़े भर भर जम्यो, ऊपर दूर उड़ाए,
जन अंगार रासिन पर मृतक धूम रयो छाय। घायल वीर विराजई कैसे कुस्मित किंसुक के तर जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा बिरई परस्पर कर अति क्रोधा। एक सकई नहीं जीती निष्ठर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता भंजऊ रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस वयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट वयो हरि मम प्राणा। वीरगातनी छाड़ सिसांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गयो निकट भय त्यागे। मेघनाद सम कोटि सद जोदार रहे उठाए। जगदाधार शेष में उठे चले खिसियाए। सुन गिरजा क्रोधानल जासु जारे भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीत को ताही सेवई सुर नर अग जग जाई। यह कौतूहल जाने सोई जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई पिरी दो बाहिनी चले संवारन निज निज आनी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण का बूझ कर ना कर। तब लगले आयु अनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। जामवंत के वैद सुषेना लंका रही को पटई लेना। धर लग रूप गयो हनुमंता आने भवन समेत तुरंता। राम पदार बिंद सिर नायउ आय सुषेन। का नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुतलेन। रामचरण सर सिज उर राखी चला प्रभंजन सुत बलवासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा रावण काल ने ग्रह आवा। दस मुख का मरम ते सुना पुन पुन काल ने सिर धोना। देखत तुम्हें नगर जही जारा तास पंथ को रोकन पारा। वज्रोपति कर हित आपना छाड़ो नाथ मृषा जलपना। नीलकंज तन सुंदर श्यामा हृदय राख लोचना विरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु महामोहन शिशु तत जागु। काल ब्याल कर भक्षक जोई सपने समर की जीती सोई। सुनि दस कंठ रिसान अति ते मन कीन विचार। रामदूत कर मरो बरु ये कल रत मलभार। अस के चला रच सिमग माया सर मंदिर वर बाग बनाया। मारुत सुत ते का शुभ आश्रम मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। राक्षस कपट बेशित सोवा मायापति दूत चह मोवा। जाय पवन सुत नायो माता लाग सुकय राम गुण गाता। कुतमारन रावण रामे जिति राम न संशय आमे। यहाँ वै मैं देखूं भाई ज्ञान दृष्टि बल मोय अधिकाई। मांगा जलते दीन कमंडल कह कपि नहीं अगाऊं तोरे जल। सरमज्जन कर आतुर आवऊं दीक्षा देऊं ज्ञान जई पाऊं। सर पैठति कपि पद गहा मकरी तब अकुलान। बारी सोदर देव्य तन चली गगन चढ़ जान। कपि तब दरस भयो निष्पापा मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होय निश्चर घोरा मानव सत्य वचन कपि मोरा। अस कह गई अप्सरा जबई निश्चर निकट गयो कपि तवई। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु पाचे अमय मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेट पछारा निज तन प्रगट सिमरती वारा। राम राम के छाड़ सिप्राना सुन मन हर्ष चले हनुमाना।
देखा सेल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरि लीना। गए गिरि निसि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान। बिन फर सहायक मारेऊ, चाप श्रवण लगतान। परे मूर्छ में लागत सहायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत तब धाये, कब समीप अति आतुर आए। बिकल बिलोक की सिकुर लावा, जागत नहीं बहु बात जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन बर लोचन भारी। जय विध राम बिमि मुख मोहि कीना, दे पुनिय दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीत राम पद कमल अमाया। तो कपियो विगत समसूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कह जय जयति कौशलाधीसा। लीन कपई उरलाय, कपि उरलाय, पुलकित तन लोचन सजल। प्रीत नर दय समाय, सुमिर राम रघुकुल तिलक। तात कुशल कौ सुख निदान की, सहित अनुज अरु मात जानकी। कब सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन में पछताने। देव में कत जग जायो, प्रभु के एक काज न आयो। जानकु अवसर मन धर धीरा, पुर कपिसन बोले बलवीरा। तत गैर होई तोय जाता, काज न साई ओत प्रभाता। चढ़मम सहायक शैल समेता, पटवा तोय जय कृपा निकेता। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे बार चले किमि बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण के कपि कर जोरी। तब प्रताप उर राख प्रभु, जयऊ नाथ तुरंत। अस के आयुष पाए पद, बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सनाहत, पुनि पुनि पवन कुमार। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। सकौ न दुख देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। ममित लागी तजेहु पितु माता, सयो विपिन आतप वाता। सो अनुराग कहाँ भाई, उठौ न सुन मम बच विकलाई। जो जन तेउ वन बंध बिछोऊ, पिता वचन मन त्यों नहीं होऊ। सुत वित नारी भवन परिवारा, होई जाय जग बारी बारा। अस विचार जी जागऊ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिन पन करिवर करहीना। अस्मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जेहूं अवध कवन मुलाई, नारी हेत प्रिय भाई गाई। पर अपजस से तेउ जग माही, नारिहान विशेष क्षति नाई। अब अपलोक सोत शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात दास तुम प्राण अधारा। सौंप मोहि तुम्हें गए पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। न त उतर कान दे होते जाई, उठकिन मोहि सिखावहु भाई। भविद सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक खंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुन कान, बिकल भय बानर निकर।
आए गयो हनुमान, जिम करुणा में वीर रस, हर्ष राम बेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाए प्रभु बेटे भ्राता, हर्षे सकल बालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जे विदित वही ताहि ले आवा। ये वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुन्यो। व्याकुल कुंभकर्ण पै आवा, विविध जतिन करताई जगावा। जगा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल दे धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु माई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तोय अभिमानी, जय प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, मामा जोधा संगारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आरी, बट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर में सब रन धीरा। सुन दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आन अब, सठ चाहसि कल्याण। बल न कीन तै निश्चर नाहा, अब मोय आए जगाई कहा। अजू तात त्याग अभिमाना, भजऊ राम होई कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। बंधु तै कीन कुटाई, प्रथम मोह न सुनाई आई। किने प्रभु विरोधित देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोह ज्ञान जो कहा, कहते तो समय निर्वाहा। अवर अंक बेट मोहि भाई, लोचन सुपल करों में जाई। श्याम गात सर सीर उलोचन, देखो जाय ताप त्रय मोचन। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मांगे कोट घट, मद अर महिष अनेक। महिष खाए कर मदरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। देख विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते लायो, रघुपति भगत जान मन भायो। लात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते गलान रघुपति पे आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो कि मान अब परम सिकावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निशिचर कुलभूषण। बंधु वंश ते कीन उजागर, भजे राम सोवा सुख सागर। बचन कर्म मन कपट तज, भजे राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयो काल बस वीर। बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयो तह त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रन धीरा। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए दाए बलवाना। लिए उठाए विटप अरबूदर, कटकटाए डारे ताऊ पर। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करई बाल कपि एक बारा। मुर्यो न मन तन टर्यो न टार्यो, जिम गज अर्क फलन को मार्यो। तब स्मरत सुत मुठि कहान्यो, पर्यो धरन व्याकुल सुर धून्यो। पुनि उठते मारे हनुमंता, गुरमित भूतल परे तुरंता। पुन नल नीले अवन पछारसी, जहते पटक पटक बट डारसी। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुआई। अंग दादि कप मूर्छित, कर समेत सुग्रीव। कांक दाव कपिराज कहूँ,
चला अमित बल सिंह उमा करत रघुपति नर लीला हिल गरुड़ जिमि अहिगन मीला ब्रकुट भंग जो कालई खाई ताई की सोहई ऐसी लड़ाई जग पावन कीरत विस्तारी गाय गाय भवन दिनर तरई मूर्छा गई मारुत सुत जागा सुग्रीवई तब खोजन लागा सुग्रीव के मूर्छा बीती निबुक गए मृतक प्रतीति काटे सी दसन नासिका काना गरज आकाश चले उते ही जाना गए चरण गए भूमि पछारा अति लाघव उठ पुण्य ते मारा पुण्य आयो प्रभु पै बलिवाना जयति जयति जय कृपा निदाना नाक कान काटे जिये जानी फिरा क्रोध कर वही मन ग्लानी सहज भीम पुन बिन श्रुति नासा देखति कपिदल उपजी त्रासा जय 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 रघुवंश मन लाए कपिदेहु एक ही मारता सुपर छाड़िन गिर तरजू कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा कोटि कोटि कपि धर धर खाई जन कीड़ी गिर गुआ समाई कोटिन गए शरीर सन मरुदा कोटिन मीच मिलब मई गर्दा मुख ना साप शबनन की माटा निसर पराय बालु कपि ठाटा रन मद मत निसाचर दर्पा विश्वग्रसे जनु ए विधि अर्पा मरे सुवट सब फिर न फेरे सूजन नयन सुनई नहीं तेरे कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनदाई रजनी चरधारी देखी राम बिकल कटकाई रिप अनेक नाना विधि आई सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन मैं देखूं कर बल दलई बोले राजीव नैन कर सरंग साज कटिवाता हर दल दलन चले रघुनाथा प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा रिपुदल बदिर भयो सुनि सोरा सत्य संध छाड़े सर लच्छा काल सर्प जन चले सपच्छा जैते चले विपुल नाराचा लगे कटन बट बिकट पिसाचा कटई चरण उर सिर भुज दंडा बहुतक वीर होई सतखंडा गुरम गुरम गायल मई परई उठ समार सुबट पुन लरई लागत पान जलद जिम गाजई बहुतक देख कठिन सर बाजई रुंड प्रचंड मुंड बिन दावई दर दर मार मार धुन गावे छन्मं प्रभु के सायकन काटे बिकट पिसाच पुनि रघुवीर निशंग मऊ प्रभु से सब नाराज कुंभकर्ण मन दीक विचारी अति छनमाज निसाचर धारी बा अति क्रुद्ध महाबली वीरा कियो मृग नायक नाद गंभीरा कोपमयी दर लेत उपारी डारे जमर कटवट वारी आवत देख सैल प्रभु वारे सरन काट रज सम कर डारे पुनि धन तान को पिरग नायक छाड़े अति कराल बहु सायक तन में प्रवेशिन सर सर जाई जिम दामिन गन माज समाई सोनित श्रवण मोह सो तन कारे जन जल गिर गेर पनारे विकल बिलोक भालु कपिनाए व्यसाद वही निकट कपि आए महानादि कर गर्जा कोटि कोटि गए कीस पट मैं पट गई गजराजीव शपथ करई 10 शीस भागे बाल बलि मुख जूता विलोक जिम में शिवरूता चले भाग कपि बाल भवानी विकल पुकारत आरत वाणी ये निश्चर दुकाल सम आई कपिकुल देश परन अवचई कृपा बारी तर राम करारी पाए पाए प्रण तारतिहारी सकरुन बचन सुनत भगवाना चले सुधार सरासन बाना
रामसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। खेच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरधा वारिस भरा, उदर डगमगत डोलती धरा। लीन एक तई सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काट मैं पारी। काटे भुजा सो कल कैसा, पछीन मंदर गिर जैसा। उग्र विलोकन प्रभु ही विलोका, रसन चहत मानो त्रैलोका। कर चित्कार घोर अति, धावा बदन पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासिक, आहा हेतु पुकार। सबे देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। विशिकन कर निश्चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। शरण बरा मुख सन्मुख धावा, काल क्रोन सजीव जनु आवा। प्रभु तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्न तास सिर कीना। सो सिर पर उदसानन आगे, विकल भयो जिमि फनि मन त्यागे। धरन दसई दर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दोई खंडा। परे भूमि जमि नविते उदर, हेठ दाव कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमन सबहि अचंभव माना। सुर दुंदभी बजावहीं हर्षै, अस्तुत करें सुमन बहु वर्षै। कर विनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। गगनों पर हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेग अतउ खल कै मुनि गए, राम समर में सोवत भय। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिस बने। कह दास तुलसी कह न सक छवि, शेष जय आनन गने। निश्चर अदम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद जय न बजै श्री राम। जय सिया राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल आजू। प्रणाम कर। बहुत ही समय से पूरा किया है। बहुत ही बढ़िया राजरानी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जय बहुत श्री राम। बहुत जैसे लग रहा है कि घर में रामायण चल रही है। ऐसा लग रहा बहुत था सुंदर थोड़ा भाव और था। आगे भी पढ़ लेंगी, इतने भाव से पढ़ रही थी बहुत और स्टॉप कर दिया। जब खाली हो जाए तो 15 मिनट में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजरानी जी, बहुत सुंदर पाठ किया। और इस पाठ में वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और करुण रस, बहुत सारे रसों के आपने दर्शन करवाए। और हर रस को आपने ऐसे पढ़ा कि वो जो रस था उस भाव को हम लोग अनुभव कर पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम चलते हैं कामेश्वरी जी के पास, जो आज के किए गए पाठ की कथा सार और समीक्षा प्रस्तुत करेंगी। बहुत आदर के साथ कामेश्वरी जी को मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ। जी, जय सिया राम। और आज की इस संध्या पर आप सभी का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। और लंका कांड दोहा 35 से 71 तक का जो प्रसंग है, अभी राजरानी जी ने जितने कहते हैं ना लय से और एकदम कोमल वाणी से जैसे प्रस्तुति की है, उसकी समीक्षा मैं उतनी ही सुंदरता से कर पाती हूँ कि नहीं, ये तो नहीं पता, परंतु प्रयास अवश्य रहेगा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, इन दोहों और चौपाइयों में उस समय का प्रसंग है जब
राम अपनी समस्त वानर सेना के साथ लंका पे आ जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, युद्ध के लिए सब लोग तत्पर हो गए हैं। और युद्ध तत्पर क्या, समझिए कि शुरू हो ही गया है। और इससे पूर्व की जो कहानी है, या कल जहाँ पे हम प्रसंग जहाँ पे छोड़ आए थे उसकी बात करते हुए फिर अपनी बात को रखूंगी, कि कल हमने देखा कि रावण की सभा में अंगद जो हैं अपने पैर जमा लेते हैं और जिसे कोई भी हिला नहीं पाता है। अंगद अनेक प्रकार की नीतिपूर्ण बातें कहता है और फिर वहां से चला जाता है, और एक तरह से ये एक धमकी भी देकर जाता है कि देखो मैं तुम्हारी क्या गति करता हूँ। और रावण वैसे तो दुखी हो जाता है, फिर भी जैसे कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, टस से मस न होने की बात वह रावण में हमें दिखाई देती है, कि वह पुनः यथावत जाकर फिर अपनी राज्यसभा में चला जाता है। आज वहां से फिर मैं शुरू करती हूँ आज की जो पंक्तियां हैं। चित्रात्मक और सजीव शैली में, जैसे अभी विनीता जी बता रही थी, सभी तरह के रसों का, जैसे वैसे तो 9 रस होते हैं परंतु यहाँ पे हम देख सकते हैं 5-6 रस तो आ ही गए हैं। उसमें तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में युद्ध का वर्णन किया है, जो बड़ा ही सजीव है, चित्रात्मक शैली है, जिसके कारण युद्ध का जब प्रसंग पढ़ा जा रहा था ऐसे लग रहा था जैसे हमारे आंखों के सामने युद्ध हो रहा है। सचमुच अंगद सुग्रीव को किस तरह से कुंभकर्ण जो है अपने कांख में दबोच कर चल रहा है, तो इत्यादि ये सारे बातें हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो शुरू होती है कहानी, वो हमें दिखाई देता है कि मंडोदरी जो है वो अपने पति से यानी रावण से अनुनय कर रही है। तो अनुनय की जब हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि अनुनय 7 प्रकार से किए जा सकते हैं। एक होता है स्पष्ट भाषा का प्रयोग, जहां पे हमें मंडोदरी अपने पति को कहती है कि देखो कुबुद्धि को छोड़ दो और जो है जो करना चाहिए आपको वह करो, तो यानी सीधी सपाट भाषा। फिर दूसरा है अपने तर्क को तथ्यों या अपने अनुभव पर आधारित करें। तो फिर वो कहती है कि छोटे भाई ने जरा सी रेखा खींची और तुम उसे लांघ नहीं पाए। फिर वो सोचती है कि जरा पति को थोड़े से कोमल शब्दों में व्यक्त करूं। वो कहती है कि प्रियतम, ऐसे संबोधित करती है, और फिर कहती है कि आप उनसे संग्राम में कैसे जीतेंगे, एकदम कोमल हो जाती है उसकी वाणी। और फिर कहती है कि जिनके दूत ने ऐसा काम किया है, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जीत पाओगे जिसने खेल ही में समुद्र लांघकर पूरी लंका में आ गया, निर्भय रूप से वो चला आया, क्या आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हो? फिर जो तीसरी बात है, कहते हैं अनुनय के 7 सिद्धांतों में से दूसरे व्यक्ति की आवाज और बॉडी लैंग्वेज, जैसे कहते हैं कि उसको अपनी आवाज में मिलाना। तो ये इसमें वो प्रसंग है कि कहती है कि अशोक वन उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को मार डाला, नगर जलाकर भस्म कर दिया, फिर भी आप देखते रह गए, आपने क्या किया? अपनी राय और अनिच्छा से बिल्कुल व्यक्त कर दें और प्रेरक शब्दों का प्रयोग करें। फिर वो कहती है कि आपका पुरुषत्व का क्या हुआ, आपका गर्व कहाँ चला गया? माने एक एक वाणी बोलकर किसी न किसी तरह वह चाहती थी कि रावण जो है उसकी बात मान जाए, जो अच्छा है वह करे, परंतु रावण उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर वो ये भी कहती है कि जनक जी की सभा में जब वे शिव धनुष तोड़ रहे थे, तब आपने क्या किया? जब विराध राक्षस खरदूषण कबंध को मार डाला, बाली को मारा, उसके महत्व को समझिए, वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। फिर कहते हैं कि हमारी टाइमिंग, यानी जो बात हमको कहना है वो भी सही समय पर सही तरह से हमें करना चाहिए। तो कहती है कि देखो भाई, आपने मैंने कितना कुछ किया, मगर फिर भी आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।
और फिर कहती है फिर सच्ची तारीफ भी करनी चाहिए हमको कभी कभी। तो उसमें वो कह देती है कि देखो श्री राम जो है वो जगन्नाथ है, चराचर के स्वामी हैं, अतुलनीय बलवान है। मारीच भी उनके बाणों के का जो प्रताप है वो जानता है, तो फिर आप क्यों नहीं समझ पाते हैं। फिर ईमानदारी और ऊर्जावान रहे, तो उसमें वो बताती हैं कि शूर्पणखा की दशा तो आप जानते ही हैं, आपने देख ही लिया। आपको उनसे लड़ने की सोचकर भी क्या लज्जा नहीं आती। और फिर कहती हैं कि खेल खेल में समुद्र को जिसने बांध दिया, सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, ऐसे व्यक्ति का आप क्या कर सकते हो। इन सब सिद्धांतों के बाद हम देखते हैं कि अंगद का जो है वो राम के प्रति भक्ति भावना व्यक्त होती है। फिर हनुमान जी का यहाँ पे सेवा भाव भी व्यक्त होता है। मैंने एक एक प्रसंग की बात मैं कर रही हूँ, आगे आगे बढ़ रही हूँ। फिर राम का लक्ष्मण को शक्ति लगने पर विलाप करना भ्रातृ प्रेम को व्यक्त करता है। फिर भरत का हनुमान को देखकर बाण मारकर पहले मूर्छित कर देना और फिर प्रार्थना की शक्ति को जगाना, इससे पता चलता है कि कर्तव्य की भावना व्यक्त होती है। फिर हनुमान जी राम सीता लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछना, इससे पता चलता है कि अपनों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को व्यक्त करते प्रसंग हैं भरत जी के संवाद से। और राम का अंगद से राम के मुकुट कैसे आ गिरे जब प्रश्न पूछते हैं, तो उससे पता चलता है कि वे मनुष्य की भांति कितने कौतूहलता व्यक्त करते हैं। राम को हम इस पूरे संवाद में अगर देखते हैं तो राम जो है वो बड़े कुशल प्रबंधक के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। एक नेता में जो गुण होने चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि एक लीडर में एक जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी हमको विशेषताएं श्री राम में दिखाई पड़ती हैं। और वे कहते हैं कि सबसे पहली बात तो वो है कि अंगद को वो सुबेल पर्वत पर बुलाते हैं। फिर लंका की पूरी जानकारी पहले प्राप्त करते हैं कि कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। फिर राम का मंत्रियों को पास बुलाना और लंका में प्रवेश की योजना बनाना। फिर कहते हैं कि सभी को लंका के विकट जो दरवाजे हैं उनकी जानकारी देते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब हमें शत्रु पक्ष के लोगों पर किस तरह से आक्रमण करना पड़ेगा। जहाँ के दरवाजे जो हैं इतने विकट हैं, उस पर आप कैसे माने उस पर कैसे चढ़ाई करोगे, कैसे उनको तोड़कर तुम अंदर जाओगे। फिर इस तरह से वो कहते हैं कि विचार करो, सोचो, सब लोग एक एक करके बात कहो। फिर सुग्रीव जांबवान विभीषण का अपने अपने कर्तव्य वे निश्चित तो कर लेते हैं, परंतु सबको वे देखते हैं कि सब लोग अपने अपने कर्तव्य ठीक से निभाते हैं कि नहीं, जो जिसने कहा है कि सचमुच क्या उसके लिए वह सही है कि नहीं, वो भी विचारते हैं। फिर वानरों की जो सेना है उसको चार दलों में चार दल में उनको विभाजित करना, फिर सेनापतियों का चुनना, फिर दल को समझाकर उन्हें किले पर जो है वो दौड़ाना, यह सब एक कुशल राजनीति की पहचान है। फिर हम देखते हैं कि जो माल्यवंत जो राक्षस है शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, फिर भी उसमें नीतिपूर्ण बातें बहुत है। वह कहता है कि रावण से कि जानकी को वापस दे दो, क्योंकि इससे तुम्हारा अनित ही होगा, अच्छा होने वाला नहीं है। रावण के द्वारा अपशब्द कहे जाने पर भी वह कुछ नहीं कहता, और यहाँ तक कि वो रावण कह देता है कि तुम्हारा मैं मुंह काला कर दूंगा, तुमने माने ऐसी कैसे मुझसे ये सब बातें कहने की तुमने जरूरत की। फिर भी वो कुछ भी नहीं कहते हैं, विरोध भी नहीं करते हैं, चुपचाप वहां से चले जाते हैं। फिर सुशेषण जो वैद्य हैं उनके बारे में भी हमें ये पता चलता है कि लंका में ऐसे महान वैद्य थे जिनको जड़ी बूटियों की पहचान थी, जिनको ये पता था कि ये इन जड़ी बूटियों से जो है घातक मूर्छा जो माने एक तरह से जानलेवा होती है, उसको भी जो है हम इन जड़ी बूटियों के सहारे से हम उनको ठीक कर सकते हैं।
तो मैंने ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान महान योद्धा जो थे वो लंका में थे, मगर क्या कहें कि जिस लंका का जो पति है या जो राजा है, जो व्यक्ति उस सत्ता जैसे पक्ष में बैठा है, उसे जब अपने लोगों की पहचान नहीं है तो ये इतने सारे विशेषणों से पूरी, विशेषताओं से पूर्ण व्यक्ति भी बेचारे क्या कर सकते थे। सबने अपनी अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपनी अपनी तरफ से सबने पासे फेंके, मगर रावण जैसे व्यक्ति के सामने कोई भी कुछ कह नहीं पाया। फिर काल नेमी के बारे में भी हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं कि वह पहले तो रावण को समझाने का प्रयास करता है, फिर वो जब वह नहीं मानता है तो फिर अपना सिर पीट लेता है कि ऐसी क्या बात है, मने में इतना कुछ कह रहा हूं मगर ये रावण है कि सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर वो मन ही मन सोचता है कि मैं इसके अगर नहीं मानूंगा इसकी बात तो ये तो मुझे मार ही डालेगा पक्का, तो उससे अच्छा है मैं उस व्यक्ति के हाथों मारा जाऊं जिससे मुझे या मेरे मरण उपरांत मुझे सिद्धि मिलेगी। तो फिर वो इस माने विचार कर लेता है और फिर वहां से चला जाता है हनुमान के पास, और हनुमान के साथ जितनी भी जो भी कथा हुई है उस कथा को मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहती हूँ। और फिर वो हनुमान के हाथों मारा जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हनुमान तालाब के पास पहुंचते हैं और मगरमच्छ जो है उनको पकड़ लेता है, तो वो इस तरह से उसको मारते हैं कि वह, उसका जो देह है वो दिव्य देह बन जाता है और वह आकाश को चला जाता है। माने एक तरह से हम यही मानते हैं कि स्वर्ग जो है आकाश में है, तो यही यहाँ पे भी हम यही मानेंगे कि इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। और आकाश में जाते जाते वह काल नेमी के निशाचर होने की बात भी वो कह जाती है। तो इससे भी हमें यह पता चलता है कि उस पक्ष में बैठा हुआ जैसे विपक्ष के सदस्यों में इतनी खूबियां थी, मगर सब उस जैसे राक्षसी राजा के सामने सारे पस्त होकर बैठे हुए थे। और वे सब लोग जानते थे कि रावण का अंत होने वाला है, उसका माने अंत निश्चित है, फिर भी सब चुपचाप बैठे हैं। फिर अपने और पराये सभी राम और राम की सेना का अच्छा ही कर रहे हैं और उनके शुभ कर्म को पहचानते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर कुंभकर्ण की एक बहुत लंबी एक कहानी जो है हमारे सामने आती है, जहां पर सबसे पहले तो वह रावण द्वारा जगाया जाता है, तो वो यही पहले प्रश्न करता है, मुझे क्यों जगाया आपने। और जब रावण पूरा विस्तार से जब कहानी सुनाता है तो कहता है, इतना सब कुछ करके तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कल्याण करूं, तुम्हारी खैर कैसे हो सकती है। और भी कहते, जिसके सेवक शिव ब्रह्मा देवता हैं उससे तुम कैसे वैर कर सकते हो। फिर विभीषण उससे मिलने आता है तो उसे शुभाशीष देता है। माने कुंभकर्ण को हम हमेशा एक राक्षस और भयंकर रूप में हम उसको मानते हैं, मगर यहाँ पे वो विभीषण जब सामने आता है तो पहले उसको शुभाशीष देते हैं और फिर उसको वो कहते हैं कि देखो तुम तो भाई राक्षस कुल के भूषण हो, उसको संज्ञा देता है। माने इतना बड़ा माने वो समझता है कि जो उसका जो बड़ा भाई कर रहा है वो गलत है, फिर भी कुछ नहीं कह पाता है। फिर बाद में कहता है कि देखो भाई मैं तो काल के वश हो गया हूँ, तुम मेरी नजरों से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पहले मैं तुमको कहीं मार ना डालो। और फिर बहुत सी बातें वैसे हैं, प्रसंग हैं। और हम एक देखते हैं कि अगर शत्रु पक्ष के व्यक्ति यानी रावण और रावण की सेना में क्या क्या कमियां थी और राम की जो सेना है उनमें क्या क्या खूबियां थी, यदि इन दोनों का जैसे हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि रावण जो था उसमें अधर्म का अभाव था, बड़ा ही क्या कहते हैं ना, अधर्मी। फिर वो और उसका आखिरी क्षणों में सेना को बुलाना ऐसे लगता है जैसे प्यास लगने के बाद कोई व्यक्ति कुआं खोदने के लिए जा रहा है।
प्लानिंग जब युद्ध हो रहा है और युद्ध में जब योजना बनानी है कि किस तरह से शत्रु का संहार करना है, उसके लिए तो बड़ी प्लानिंग की जरूरत है, योजना की जरूरत है। मगर वो सब छोड़कर रावण जैसे अब कल युद्ध करना है तो आज जाके वह अपने सेना को बुला रहा है। फिर हम अकम्पन और अतिकाय की भी बात जानते हैं कि किस तरह से वे माया फैलाकर, माने युद्ध करने की उनके पास नीति नहीं है, मगर किसी भी तरह कुचाल चलना है, माया फैलाना है, डर पैदा करना है लोगों में, इस तरह से वे अपने शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। और युद्ध के समय फिर और काल नेमी का कपट मुनि के रूप में वेश धारण करना भी एक तरह से कपट की ही भावना को व्यक्त करती है, उजागर करती है। यद्यपि उसमें ज्ञान दृष्टि थी, वह सच्चाई को जानता था, मगर वो सच्चाई भी इन सभी चीजों के सामने कम पड़ जाती है। फिर युद्ध के समय जब राक्षसों का अस्त्र शस्त्र, पत्थर, धनुष, बाण, त्रिशूल, माने ये सारी चीजें, और एक जगह पे वो कहते हैं कि खून, विष्ठा, पीप, बाल, हड्डियां, माने कितना नीचे तक व्यक्ति गिर सकता है कि अपनी माने वहां पे अगर धूम मचानी है और अपने डर जो है वो लोगों में पैदा करनी है, तो माने कितना हम नीच तक पहुंच सकते हैं, ये सारी बातें और उनकी न्यून्य भावना का हमें पता चलता है। फिर चारों दिशाओं में फिर रावण का ये कहना कि भाई चारों दिशाओं में फैल जाओ और सारे जो वानर हैं उनको पकड़ के उनको मार डालो, उनको दबोच लो, उनको खा जाओ। देखिए कि कितने व्यक्ति में वो क्या कहते हैं ना कि वो दुर्गुण है कि हम कितना हानि करना चाहते हैं शत्रु पक्ष के व्यक्ति को। और फिर दूसरी तरफ यदि हम देखेंगे, ये सभी लोग एकदम सौम्य सुशील बने हुए, सबको परम पद देने के लिए तैयार हैं, बस तुम एक बार मुंह खोल के नाम दे दो, बस हम परम पद दे देंगे। तो इस तरह की भावना, तो किस व्यक्ति के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बी हम्बल की जो बात है वो यहाँ पे हमें पता चलती है। फिर राक्षस तो यही चाहते थे कि युद्ध की नीति उनकी छल है, बल, माया, अनीति, अधर्म, सारी भावनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं कि किसी भी तरह वे जीत जाना चाहते हैं। फिर मंडोदरी जब कहती है कि नीति का प्रयोग करती है, अनुनय का प्रयोग करती है, मगर जब कोई प्रयोजन नहीं होता और सुबह होते ही फिर रावण जो है राज्यसभा में चला जाता है और सिंहासन पर बैठ जाता है और सोचता है कि भाई मैं तो लंकेश्वर और मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुंभकर्ण महाप्रतापी था, महाशक्तिशाली था, उसने अंगद को, सुग्रीव को दबोच लेना चाहा। नल और नील को उसने पटक पटक कर उनमें लोगों में भय की जो भावना है उसको उसने फैलाने की का प्रयास किया। सभी को मार काट कर सभी लोगों में डर पैदा कर दिया। और फिर राम ने जब तीक्ष्ण बाण जब डालते हैं तो कुंभकर्ण के जो है 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसका जो तेज है वह राम के मुख में समा जाता है। और फिर जो सीख हमको इनसे मिलती है वो कुछ सीख जो है मैंने लिखकर बोलने का अभी मैं प्रयास करूंगी कि चाणक्य नीति के जो साम दाम दंड भेद हैं वो चारों हमको दिखाई पड़ते हैं। और साम में कहते हैं कि जब समता या सम्मान देकर समझाना है किसी को कि तो आप साम जो भेद है उसका प्रयोग करो। फिर दाम कहते हैं कि अगर बात नहीं बन मूल्य देकर या खरीद कर जो है वो शत्रु पक्ष के व्यक्ति को अपना करो। फिर कहते हैं कि यदि दंड नहीं तो दंड देकर सजा दे दो उसको और काम करो। फिर वो कहते हैं कि भेद के द्वारा माने तोड़ना, फूट पड़ना, माने सारी चीजें करके फिर किसी भी तरह उसको वश में करो। फिर यहाँ पर नवखंडों की बात एक जगह पे होती है, तो नवखंड हमें ये है कि इलावृत, भद्रासव, किम पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय।
यहाँ पे ये बात बता दूं कि जब हम लोग कोई अनुष्ठान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शुभ कार्य कोई किया जाता है, तो हमारे परिवार का नाम, गोत्र का नाम संकल्प लेते हैं। तो उस समय पर हम ये अवश्य बात करते हैं, भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे। इस तरह से हम बताते हैं कि हम भारत के किस प्रांत में बैठे हुए हैं और हम कहाँ से आपको पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा हम पर आप कृपा करें। और फिर 14 भुवनों की भी बात कही गई है। कहते हैं कि पुराणों में ये 14 भुवनों की बात कही जाती है। वो है कि सतलोक, तपोलोक, जनलोक, महलोक, ध्रुवलोक, सिद्धलोक, पृथ्वी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस तरह से 14 भुवनों की भी बात कही गई है। और फिर अंत में हमें ये पता चलता है, जैसे कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि की उक्ति चरितार्थ होती है। जब मंडोदरी रावण से नीतिपूर्ण बातें कहने पर भी वह नहीं मानता, तब वे कहती हैं कि जब काल समीप आ जाता है तब धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। और यही बात अपने पति में भी देखती है और फिर अंत में जो है अब समय पर छोड़ देती है। जो 71वां दोहा है उसमें जो इस खंड के लिए, आज के लिए जो अंतिम है, उसमें कहा गया है कि तुलसीदास जो है अत्यंत सुंदर पंक्तियों में कहते हैं कि जो नीच व्यक्ति होता है वह भी यदि राम का नाम लेता है तो वो परम पद की प्राप्ति कर लेता है, और वह मंद बुद्धि कहलाएगा जो उनको नहीं भजता। अस्तु, यह जो मौका मुझे मिला है उसके लिए जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया मैडम, बहुत सुंदर। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत ज्ञान संपन्न हुए। बहुत आपने बहुत अच्छे से पढ़ते समय तो समझा ऐसा लग रहा दिया। था, जब जी। पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि केवल लड़ाई हो रही है, लेकिन जब इतनी अच्छी व्याख्या सुनी तो ऐसा लग रहा है बहुत ही लड़ाई अच्छा। वड़ाई नहीं हो रही है, बहुत कुछ अलग चल रहा है। बड़े बहुत भारी मंतव्य को आपने इतने बढ़िया तर्कों से समझाया। जी, वाह, बहुत बहुत ही बस खूब। आपकी इच्छा। हाँ विजय जी, मैं आपने आपकी बहुत बात जैन के नीचे समीक्षा करी। डिक्टो कर रही हूँ कि एंड क्या बोलते हैं चुनरी जी, आपने यू मेड इट सो इंटरेस्टिंग एंड सो effective, the real Thank you, message of it exactly. you drew and presented to us. कामेश्वरी मैडम, हाँ जी, कामेश्वरी जी, जी बोलिए आपने सर। अभी आपने जो संकल्प की बात करी ना कि हम किस जगह पे बैठे हैं, क्या है, वो इट इज ए वेरी साइंटिफिक। www, फिर हम उसके बाद यूट्यूब, फिर उसके बाद रामचरित भवन, और फिर उसके बाद कामेश्वरी मैडम, तो फिर वो वीडियो खुलेगा। बिल्कुल सेम पैटर्न है कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या है, बिल्कुल साइंटिफिक है वो चीज जो है। ओहो, धन्यवाद, बहुत बहुत नए धन्यवाद। नए संकल्प है, ये नए संकल्प। आज का दिन तो बड़ा सौभाग्यशाली था। दोनों विदुषी थी, पाठ करने वाली विदुषी और समीक्षा करने वाली विदुषी। क्या योग बैठा है, बहुत अच्छा, अरे भगवान बाप रे, कृपा है। हम चने की झाड़ पर चढ़ गए। आज का मंच धनी था, आज का मंच बहुत धनी था। संचालक, मैं ये कह रही हूँ, आप श्रोता सारे विद्वान, अति विद्वान। ये तो अपन लखनऊ पहुंच गए कि आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। बहुत सुंदर। जी जी श्याम भाई। नहीं, आप समाप्ति कीजिए, आप कहिए। जी कामेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर समीक्षा करी आपने। कथा सार के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई जो हम लोगों को नहीं पता थी और जो पता होना बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपके अध्ययन को और उसके प्रस्तुतिकरण को। अभी हमारा समय तो पूरा हो चुका है, तो हमें नहीं लगता कि इतने सुंदर प्रस्तुतिकरण के बाद किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न होगा। तो अगर अनुमति हो तो शांति पाठ के साथ हम इस आज के कार्यक्रम को पूरा करें। बंद कर दीजिए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु,
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ ततो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय सिया राम।